हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। तो आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर एनटी के जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। और काफ़ी बच्चों के सवाल थे कि सर इंग्लिश में अगर हमारी क्या कहते हैं टाइपिंग के छूट गई है तो उसमें क्या होगा, और अगर हिंदी में अगर हमारी टाइपिंग कुछ एक दो लाइन्स छूट गई है तो क्या होगा। और बेसिकली वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, कुछ इस प्रकार के बहुत सारे सवाल थे। और अभी हाल फिलहाल में यूके ट्रिपल एस सी के बहुत सारे क्या कहते हैं आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आई हैं अदर एग्जाम्स को लेकर और काफ़ी चीज़ों को लेकर। तो उसकी भी जानकारी आप लोगों को देनी थी, तो मुझे लगा कि एक वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी फ़िलहाल अपने मार्क्स सही से कैलकुलेट नहीं किए हैं क्योंकि कितने नंबर आ रहे हैं, तो वो अपने फाइनल मेरिट में मतलब जो आपके फाइनल ये है आंसर की है, इससे अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लेंगे एक बार, ताकि उनको पूरी श्योरिटी रहे कि हाँ भाई इतने नंबर तो आ रहे हैं आपके। तो इससे एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये आपको क्या कहते हैं वेबसाइट पर मिल जाएगी, आपको जस्ट सर्च करना है सिंपली। ये क्या आता है आपका NTA UKSC। तो आपको वेबसाइट के लिंक, पहला जो लिंक आएगा गूगल पे वो आपको इसी का ही आएगा, वहाँ से आप जाके उस साइट से क्या था डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तो रही बात कि क्या आता है कि आपको कहाँ से मार्क्स चेक करने हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या आते हैं जो बच्चों कह रहे थे कि सर अगर हमारे इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग में छूट गया है तो उसमें क्या होगा। तो देखो, जिनका क्या आते हैं इंग्लिश में एक दो लाइन छूटी है, तो वहाँ पे अगर उनका क्वालिफाई हो रहा है तो इंग्लिश में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंग्लिश में बस जस्ट क्या कहते हैं प्रायोरिटी बेस्ड था वो, कि अगर नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी आपको करनी थी। तो हिंदी में क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट चीज़ की अभी एक संदेह बना हुआ है कि जो NTA है इन्होंने मार्क्स सेट किए हुए हैं 60 नंबर आपके टाइपिंग के लिए। तो बेसिकली जो वो आपको पैराग्राफ दिया गया था एक टाइप करने के लिए, जो पैराग्राफ था उसमें एक या दो लाइन शायद एक्स्ट्रा थी, बस उससे ज़्यादा नहीं थी। तो अगर आपने उसे कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आपका क्या आते हैं जो नेगेटिव मार्किंग होनी है एरर्स के हिसाब से, अगर वो होती है और उसके बाद भी आपके क्या आते हैं और टाइपिंग स्पीड जो है वो कम हो जाती है, तो उसमें शायद एक मार्क्स होंगे। जो मार्क्स कितने मिलते हैं और किस बेस पे मिलते हैं वो एक आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल है, और इसी वजह से जो मेरिट है फाइनल मेरिट उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो हमारा पेपर था वो तो 140 नंबर का था और उसमें प्लस 60 नंबर का आपका वो है टाइपिंग टेस्ट है। तो इस चीज़ का आइडिया लगाना बहुत थोड़ा मुश्किल है। और फिलहाल के लिए देखो जो रिजल्ट है, क्योंकि NTA जो है ना, NTA अभी फंसी हुई है चारों तरफ से। क्योंकि अभी आप देखोगे कि जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि आपका ये जो उत्तराखंड में हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, इसके अलावा जो इन्होंने नीट का एग्ज़ाम कराया है, नीट के एग्ज़ाम में भी धांधली देखने को मिली है। तो आपको बताओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके एक फ़ोटो की मेरे पास, ये देखिए। तो यहाँ पे आ रखा है कि नीट में ग्रेस पाने वाले छात्रों के परिणाम की जांच होगी। तो अब जांच होगी और साथ में क्या आते हैं इसमें शायद 64 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्या आते हैं आपका फर्स्ट रैंक मिली है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वो क्या था 64 स्टूडेंट्स ने क्या आता है उसमें नीट में ऐसा वो कर लिया हो एकदम से, मतलब कि टॉप रैंक हासिल करी हो, वो भी खास तौर पे 62 से लेकर 69 तक के बच्चे एक ही रो वाले हैं लाइन से। तो ऐसा है कुछ, तो ये मामला मतलब चल रहा है अभी। नीट जो एजेंसी है NT की वो इसमें फंसी हुई है। और इसमें ही शायद नहीं फंसी है, सिर्फ उनके पास अभी UGC नेट का जो एग्ज़ाम है आपका, जो 18 तारीख को होना है, और ये भी उनको अभी क्या आता है करवाना है। और क्योंकि ये ऑफलाइन होना है तो इसमें उनके पास बर्डन बहुत है कि सब पूरी तरह से मैनेजमेंट सही होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम तो ये भी है, आपका जो अभी NTA है उसको अभी एग्जाम्स भी कंडक्ट कराना है और ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो डिले ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने नीट का रिजल्ट 14 तारीख को इन्हें देना था और उससे पहले इन्होंने 4 तारीख को दे दिया है, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। और इस वक्त जो NTA में धांधली चल रही है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि ये साफ सुथरे एग्जाम सभी करा पा रही है। तो हो सकता है कि हाई कोर्ट के एग्जाम्स में भी कुछ ऐसा हो। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इन जो बाकी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन एग्ज़ाम से को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, कि देखो नीट के एग्ज़ाम से क्या समझने को मिलता है कि नीट में देखो उन बच्चों को ग्रेस दिया है इन्होंने जिन बच्चों ने कंप्लेन करी थी कि हमारे यहाँ पे टाइम नहीं था। अब ऐसे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं ना जहाँ पे ये आता है टाइम बच्चों को कम मिला होता है, लेकिन वो लोग कंप्लेन नहीं करते। कौन कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? तो हर कोई तो नहीं जाता है ना, सिर्फ वही लोग जाते हैं जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ही क्या आते हैं ऐसी जगहों के बच्चे आगे होते हैं जिनके थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स होते हैं और वो थोड़ा जो अवेयर ज़्यादा होते हैं इस मामले में। तो इसी तरीके से आपको भी मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है रिजल्ट में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आपको खुद बोलना पड़ेगा। यानी कि जो इनकी जो अप्रोच है वो ऐसी है कि अगर आप कहोगे नहीं तो ये लोग करेंगे भी नहीं कुछ भी सही अपने आप से। इनका कोई मैनेजमेंट नहीं है जो ये सारी चीज़ें देखे कि हाँ रिजल्ट में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर ये सारी चीज़ें हैं तो उसको कैसे सेटल डाउन किया जा सके। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है NTA के साथ। तो NTA को आपको खुद ही खुद क्या कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यानी कि आप चाहे मेल करेंगे, चाहे RTI डालें, चाहे बाकी सारी चीज़ें करें, तो आपको खुद ही कहना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ की जो रिजल्ट की बात रही, तो रिजल्ट की बात अगर हम करें तो रिजल्ट देखो ये मोस्ट प्रोबेबली अगर इन्हें रिजल्ट क्या था रिलीज़ करना पड़ेगा तो ये क्या था जुलाई फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है कि जुलाई फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट देखने को मिल सकता है। फर्स्ट वीक के अंदर अंदर ये रिजल्ट इन्हें जारी कर देना चाहिए।
अब अगर ये इस बीच में नहीं करते हैं तो दैट मीन्स कि ये पूरी तरह से कोर्ट केसेस में फंसे रहेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। वरना मेरा आइडिया था कि ये क्या था, जून लास्ट वीक में रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये अभी सारी चीज़ें चल रही हैं और इसकी वजह से एनटीए पूरी तरह से एक घेरे में है कि हाँ उन्हें सारे जवाब देने हैं। लगातार आरटीआई फाइल की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में इन्हें क्या कहते हैं जाना पड़ रहा है बाकी सारी चीज़ों के जवाब देने के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए एनटीए पूरी तरह से मतलब क्या कहते हैं इस चीज़ पर ध्यान नहीं देगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम उन बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में छोटा है थोड़ा। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। अब दूसरी चीज़ ये रही कि क्या कहते हैं कि जो बच्चे कह रहे थे कि सर क्या होगा कि अगर क्या कहते हैं हमारा पेपर छूट गया है बिल्कुल ही और उसके बाद क्या था हमें वेटिंग में आने का मौका मिलेगा। तो देखो बात ऐसी है कि अभी तो डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं रिजल्ट देने के बाद जो एनटीए हाई कोर्ट है वो क्या कहती है कि क्या कहते हैं दोबारा से वेटिंग निकालनी चाहिए नहीं निकालनी चाहिए, और क्या रवैया रहता है। क्योंकि अभी इन्होंने मतलब कोई भी ऐसा संवाद जारी नहीं किया है जहाँ पे क्लियरली कुछ मेंशन किया हो। एक तो ये कट ऑफ जारी नहीं करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, किस बेस पे सिलेक्शन हुआ है, कुछ पता नहीं है। कौन बच्चा वहाँ कैसे पहुँचा है किसी को आइडिया नहीं है। वहाँ टाइपिंग में भी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। आपको आइडिया होगा कि टाइपिंग में इन्होंने कुछ भी आपको नहीं दिया है लास्ट में कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपने कितनी स्पीड आई। तो धांधली होने के चांसेस ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते हम कि कितनी कट ऑफ रहेगी, किन बच्चों के सिलेक्शन होंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसके क्या कहते हैं आपसे कम मार्क्स हैं, बाकी सारी चीज़ें, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन हो गया, अगर फाइनल मेरिट आती है, तो भी आप लोग कहते हैं हाई कोर्ट में जाएँ। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से ये चल रहा है सारा सिनेरियो उसको देखते हुए, तो फिलहाल के लिए मैं आशा करूँगा कि शायद ऐसा ना हो और रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। ठीक है, और साथ में आपको बता दूँ कि और भी क्या चीज़ें हैं। तो देखो जो आपकी दरोगा भर्ती हो रही थी वो 2 सितंबर को शिफ्ट हो चुकी है। पहले ये भर्ती जो थी वो 10 जून से मतलब जो फिजिकल था वो 10 जून से होने वाला था। अभी क्या था 2 सितंबर को शिफ्ट हो चुका है। और इसके बाद क्या कहते हैं जो शिक्षक भर्ती है होने वाली थी, ठीक है। शिक्षक भर्ती यानी जिन बच्चों का डीएलएड हो गया है उनके लिए कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 2917 पोस्टें अभी उसकी प्रक्रिया शुरू की जानी है। तो ये आपको देख लेना है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो कर सकते हैं। और ये तो आपकी बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो देखिए जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन होती हैं ये सारी की सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाती हैं। अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं तो उसमें मैं लगातार ये वीडियो से कह रहा हूँ नोटिफिकेशन अपलोड करता रहता हूँ। बेसिकली यूट्यूब पर टाइम नहीं मिलता है, बट वहाँ पर मैं डेली टू डेली अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको फ़ायदा मिले। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ डाल देता हूँ। अब हर एक छोटी छोटी नोटिफिकेशन पर वीडियो बनाना भी मतलब कि उतना सहजपूर्ण नहीं लगता है, इस वजह से मैं नहीं बनाता हूँ इन सब चीज़ों पे। लेकिन मैं आपको एक बार भी बता देता हूँ कि सारी चीज़ें क्या क्या होने वाली है। तो अभी आप फिलहाल आप लोग ये देख लीजिएगा और रिजल्ट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वेट कीजिए कि थोड़ा सा है टाइम, उसके बाद आपको रिजल्ट और कोई और क्यूरी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि सर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। कुछ भी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर जितना टाइम मिलेगा मैं उतना उस पर हो सका प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। जो भी आपके कमेंट्स होंगे तो एक साथ कमेंट्स को लेकर प्रॉपर पर्टिकुलर देखो हर एक बच्चे का रिप्लाई करना इतना मतलब कि हो नहीं पाता है। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो मैं उनका एक साथ जवाब दे दूँ यहाँ पर आके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो सही लगती है इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए।